हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड क्या है आपका? ये थ्योरी आने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पीछे डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ। उस लॉ में कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को लाया गया। इसके बाद फिर ये थ्योरी भी फेल होने के बाद डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को लाया गया। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को लाया गया और बाद में फिर डिवाइड थ्योरी को। जब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ये भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो बाद में मेरा डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है क्वांटम थ्योरी से इस अप्रोच को पूरा किया। तो डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ क्या होता है कि कोई भी उन्होंने बताया कि कोई भी रूम टेम्परेचर के ऊपर वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ से हम लोग कितना लाए थे, वह चार्ज कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो CV = 3R। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाता है ये डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ आप लोगों को ये इसका नाम है डुरॉन्ट-पेटिट्स। जो इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसके ऊपर जब जाएगा ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस पॉइंट में मेरा कितना होगा, वो कांस्टेंट होगा। कितना होगा, CV = 3R के बराबर होगा। इतना तो हम लोग डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ से लाए हुए हैं। अब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड को हम लोग जानने का ट्राई करते हैं कि वो क्या था। यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो CV = 3R हो गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वह 0 अप्रोच करता है। जब यह टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो यह 0 अप्रोच करता है। इस थ्योरी ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको देने में ये डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ फेल हो गया, जिसके कारण आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड को लाया गया। तो ये फिगर यहाँ पर नहीं बनाना है, इसको मैं हटा देता हूं अभी। तो कुछ एजम्पशंस थे जो हम लोगों ने डुरॉन्ट-पेटिट्स लॉ में इस्तेमाल किया, वो सेम यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले क्या है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये क्या क्या फैक्ट्स हैं? एटम इन अ सॉलिड बिहेव एज अ फ्री हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सॉलिड में कोई भी एटम जो होगा, कोई भी सॉलिड है उसमें सॉलिड के अंदर जो एटम है वह बिहेव करेगा क्या, एज अ फ्री हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। वह क्या फ्री हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को क्या करेगा, कोई भी सॉलिड के अंदर वह फ्री हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बिहेव करेगा। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैव सेम फ्रीक्वेंसी। जितना भी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स है वह क्या दिखाता है, सेम फ्रीक्वेंसी। एंड देयर एनर्जीज आर क्वांटिटाइज। द एनर्जी ऑफ एनी ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय RH/nu। जितना भी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है वो क्या दिखाता है, सेम फ्रीक्वेंसी। एंड देयर एनर्जीज आर क्वांटिटाइज, उसका एनर्जी जो होगा क्वांटाइज हो जाएगा। एंड द एनर्जी ऑफ एनी ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय RH/nu। कोई भी ऑक्सीलेटर का जो एनर्जी होता है वह कितना होता है, RH/nu के बराबर होता है। तो इसमें से R क्या है आपका, वेयर R इज इंटीजर, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड H इज क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो दूसरा भी आप लोगों को एजम्पशंस क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा ध्यान देना है कि द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लैटिस ऑफ एन एटम्स may be considered due to state of 3n identical independent one dimensional harmonic oscillator। n एटम्स का जो मेरा लैटिस है, वाइब्रेशन का जो लैटिस है वो may be considered due to state of 3 identical independent one dimensional harmonic oscillator। मतलब कि तीन जो n एटम का जो मेरा लैटिस है वो क्या दिखाएगा आपका, 3n आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को ये शो करेगा। तो तीसरा पॉइंट आपका ये था। चौथा पॉइंट आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स कंक्लूड there is always
अ 0 पॉइंट एनर्जी। मैंने क्या बताया था, ये थ्योरी कहां पर फेल हुआ था, जब ये रूम टेम्परेचर के नीचे जब डिक्रीज करने लगा तो ये क्या जीरो अप्रोच करने में ये थ्योरी जो हुआ था डुलॉन्ट पेटिट लॉ वो फेल हुआ था। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग क्या जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कंक्लूड देयर इज ऑलवेज अ 0 पॉइंट एनर्जी। वो क्या होगा, हमेशा 0 पॉइंट एनर्जी होगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वट टेम्परेचर पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा एंड इट इज इक्वल टू 1/2 h न्यू। वह किसके बराबर होगा, 1/2 h न्यू। तो ये तो कुछ इसका कंक्लूजन था, और भी आगे है, एक या दो होगा, उसमें हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। आप देखें कि ये थ्योरी जो है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड कहां पर इसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण डिवाइड थ्योरी को वापस फिर से इस पर वर्क करना पड़ा। तो चलिए हम लोग इसके आगे करते हैं। चौथे पॉइंट तक तो हम लोगों ने कर लिया था, तो उसके बाद इस पॉइंट को ऐड करना, देयरफॉर एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ER इक्वल टू 1/2 h न्यू प्लस RH न्यू। तो यहां से h न्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ER इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस 1/2 h न्यू को हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। अब इसका पांचवा पॉइंट, इसका पांचवा एजम्पशन क्या था, दीज ऑक्सीलेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से होता है। तो ये जो हम लोग वर्क करेंगे, अब हम लोग सब क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए करेंगे। सबसे पहला क्या है मेरा, एवरेज एनर्जी को हम लोग निकालेंगे, उसके बाद टोटल एनर्जी को निकालेंगे, उसके लास्ट में हम लोग का स्पेसिफिक हीट निकलेगा। तो ये सब वर्क जो हम लोग करेंगे स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए कर रहे हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय, तो E इक्वल टू सम ऑफ 0 टू इंफिनिटी लिमिट ER डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ER बाय KT, और सम ऑफ 0 टू इंफिनिटी E टू द पावर माइनस ER बाय KT। अब जहां से हम लोग ER का वैल्यू, यहाँ पर ध्यान देना है कि ER का जो वैल्यू निकाले हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर सब में हम लोग क्या करेंगे, ER की जगह पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो सब जगह पर ER जो R प्लस 1/2 और यहाँ पर भी R प्लस 1/2, और इस जगह पे हम लोग सबका वैल्यू क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं। जो हम लोग ER का वैल्यू इस पॉइंट से निकाले हैं उस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो h न्यू बाय KT है यहाँ पर क्या हम लोग लेट कर लेंगे कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x इक्वल टू h न्यू बाय KT। तो हम लोग x यहाँ पर, जहां पर h न्यू बाय KT है वहां पर क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, यहाँ पर भी x पुट कर देंगे। इस x का जो वैल्यू है यहाँ पर h न्यू बाय KT, बस इसी को यहाँ पर x पुट किया गया है और कुछ चेंज इसमें नहीं हुआ है। तो जब हम लोग r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो सबके लिए अलग अलग पुट करके देखेंगे हम लोग, r पुटिंग r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो जहां पर r है, r का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 3 4 इस तरह से जहां जहां r का वैल्यू है तो हम लोग वहां पर r का वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो इसके बाद का जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से आने वाला है। ये इक्वेशन को आप लोग अभी ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये मैं हटा दूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उसमें बड़ा कैलकुलेशन है, दिक्कत होता है। तो ये आप लोग इक्वेशन को याद रखोगे। मैं इसी में क्या करूंगा, r का वैल्यू को इसी में पुट करते जाऊंगा, तो मेरा सॉल्यूशन आगे होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं। जब पिछले इक्वेशन में हम लोग r का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से हम लोग जब पुट करेंगे तब उसका वैल्यू कितना आएगा, जो मैंने इक्वेशन याद रखने को कहा था उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू जो होगा 0 1 2 3 इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू ब्रैकेट अंडर 1/2 e टू द पावर माइनस x/2 प्लस 3/2 e माइनस 3/2 x प्लस 5/2 e टू द पावर माइनस 5/2 x इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा ये। उसके बाद सेम नीचे भी इस तरह से क्या करेंगे, r का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो e टू द पावर माइनस x/2 प्लस e टू द पावर माइनस 3/2 x प्लस e टू द पावर माइनस 5/2 x प्लस इस तरह से इंफिनिटी तक ये भी जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा मेरा,
यहां से क्या करेंगे, e टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस x/2 सब में कॉमन है, हम लोग इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा h न्यू प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस x/2, ब्रैकेट अंडर क्या है 1 प्लस 3 e टू द पावर माइनस x प्लस 5e माइनस 2x प्लस इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा आपका। और नीचे भी सेम क्या करेंगे हम लोग, e टू दी पावर माइनस x/2 को हम लोग इसे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरा प्लस इतना 1 प्लस इतना बचेगा। और बाकी बात क्या होगा, जो इसमें कॉमन है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, e टू दी पावर माइनस x/2 और e टू दी पावर माइनस x/2 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो यहां से क्या बचेगा, e टू दी पावर सॉरी e इक्वल टू h न्यू बाई 2, यहाँ से 1 h न्यू बाई 2 ये कॉमन आ गया। और बाकी ये टर्म जो बचा उसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कोई जरूरी नहीं मैथमेटिकल सॉल्व करना इतना, आप लोग चाहोगे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, या तो फिर इतना आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हो 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस, इस तरह से आप लोग इसको मैथमेटिकली बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पर जाने के बाद इसको सॉल्व जब करोगे ऑन सॉल्विंग वी गेट, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा e इक्वल टू कितना आ जाएगा h न्यू बाय 2 प्लस h न्यू बाय e टू द पावर h न्यू बाय kt माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म क्या है और सेकंड टर्म क्या है, तो चलिए इसके आगे भी हम लोग अब करते हैं। इक्वेशन 1 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके आगे देखिए कि h न्यू बाई 2 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म h न्यू बाई 2 ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का h न्यू बाई 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स दी 0 पॉइंट एनर्जी विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये 0 पॉइंट एनर्जी को h न्यू बाई 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 पॉइंट एनर्जी को। ये ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह टेम्परेचर क्या है इंडिपेंडेंट है, हेंस इट इज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक हीट। ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ये h न्यू बाई 2 जो है, हेंस इट इज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक हीट, या दो स्पेसिफिक हीट को ये क्या करेगा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, दो स्पेसिफिक हीट में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उसके आगे ध्यान देना है, आइंस्टीन एज्यूम दैट, तब आइंस्टीन ने क्या एज्यूम किया, ऑल एटम्स ऑफ गिवन सॉलिड वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जितना भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विथ द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम जितना भी सॉलिड के अंदर जो आपका ये एटम्स है वो क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से इन ईच ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब क्या मिलता है हमें, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। Therefore, total energy of 1 mole of a solid contribute of n atom is U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 3NE। ये क्या है, एवरेज एनर्जी जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में निकाला हुआ है। तो U इक्वल टू 3/2। अब जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर E इक्वल टू, ये हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। और जब हम लोग का U निकल गया, अब तो हम लोग का स्पेसिफिक हीट निकल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, दस स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू du बाय dt। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। और हम लोग क्या करेंगे, जो U का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, इस U की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक हीट निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि U का जो वैल्यू आया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। हम लोग क्या किए थे, स्पेसिफिक हीट निकाल रहे थे, उसमें du बाई dt, CV इक्वल टू du बाई dt। तो U का जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, तो U का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए, CV इक्वल टू d बाई dt। यहाँ पर U की जगह पर जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ था 3/2 n h न्यू प्लस 3n h न्यू ब्रैकेट अंडर e टू द पावर h न्यू बाई kt माइनस 1 इनवर्स। इसको हम लोग क्या किए, इस पर U का जो वैल्यू हम लोग इतना लाए थे इसको पुट कर दिए हैं। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो मेरा सॉल्व करके इतना वैल्यू आएगा।
तो ये जो आप लोग करोगे इसको खुद से सॉल्व करोगे, ये 2-3 स्टेप के बाद जो आपका है इतना आंसर आएगा, CV इक्वल टू 3NK इतना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो NK का वैल्यू यहाँ पर NK है इसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NK इक्वल टू R पुट करेंगे। तो यहाँ पर R क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, R क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट और K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो NK के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, R पुट करेंगे। तो N के जगह पर जब हम लोग R पुट कर दिए, CV इक्वल टू 3R ब्रैकेट अंडर H न्यू बाय KT होल स्क्वायर, और जो ये हम लोग ये सेम उतारती है। अब हम लोग क्या करेंगे, H न्यू बाय K के जगह पर क्या पुट करेंगे, थीटा E। ये है आइंस्टीन टेम्परेचर, ये क्या है H न्यू बाय K का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा E, ये है आइंस्टीन टेम्परेचर। तो जब हम लोग H न्यू बाय K के जगह पर थीटा E पुट करेंगे तब क्या होगा, CV इक्वल टू 3R ब्रैकेट अंडर थीटा E बाय T होल स्क्वायर, और ये जो होगा यहाँ पर H न्यू बाय KT के यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थीटा E को पुट करेंगे। तो e टू द पावर थीटा E बाय e टू द पावर थीटा E बाय T -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, दिस इज आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला। ये क्या था, आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो केस 1 केस 2 इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आइंस्टीन में से क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण फिर डिवाई को लाना पड़ा। तो चलिए अब दोनों जो हम लोग केस करेंगे उसमें हम लोगों का क्लियर होगा कि क्या क्या इसमें कमी बाकी रह गया है। अब इसके हम डिस्कशन में आते हैं। तो डिस्कशन में आने से पहले हम लोगों को जो पिछला इक्वेशन था, CV इक्वल टू जो भी था आया था हम लोग का आंसर, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन में, पहला जो केस है, केस 1 एट हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, T जो होगा ग्रेटर देन कितना होगा, थीटा E के क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, T ग्रेटर देन थीटा E। तो जब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा E जो इधर है हम लोग इस साइड ले आए हैं, सेम ही है दोनों, मैंने थीटा E को ये साइड लिखा हुआ है, थीटा E लेस देन T। तो थीटा E बाई T ग्रेटर देन लेस देन कितना होगा, 1 होगा। तो नाउ e टू द पावर थीटा E बाई T इक्वल टू 1 प्लस थीटा E बाई T। अब हम लोग ये क्या करेंगे, थीटा E टू द पावर थीटा E बाई T को हम लोग, इसका जो वैल्यू है 1 प्लस थीटा E बाई T, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो मैंने CV इक्वल टू निकाला हुआ है जो वैल्यू, वो आप लोग इक्वेशन 2 मान लोगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो e टू द पावर थीटा E बाई T है वहां पर हम लोग वैल्यू इतना पुट कर देंगे। तो CV इक्वल टू 3R थीटा E बाई T स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस थीटा E बाई T बाय में थीटा E बाई T। तो हम लोग क्या किए हैं, जहां पर e टू द पावर थीटा E बाई T था वहां पर ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। और यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको हम लोग सिंपली काट दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद कितना बचा, CV इक्वल टू 3R यहाँ से 1 प्लस थीटा E बाई T। तो ये हम लोग जानते हैं 1 प्लस थीटा E बाई T जो है वो लेस देन कितना है, 1 है। तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R। ये तो उसी के इक्वल आ गया, डुलॉन पैटिट्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे उसी के बराबर आ गया, CV नियरली इक्वल टू 3R। ये तो सेम आ गया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब केस 2 में जब हम लोग आते हैं तो क्या होगा, थीटा E बाई T ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा, इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा। तो e टू द पावर थीटा E बाई T वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तब इक्वेशन 2 में हम लोग जब आएंगे तो CV नियरली इक्वल टू 3R ब्रैकेट अंडर थीटा E बाई T का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस थीटा E बाई T, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है e टू द पावर थीटा E बाई T वह ग्रेटर देन कितना है, 1 है। ये इक्वेशन 3 हो गया। ये हो गया केस 2। तो इसमें क्या मिस्टेक्स था, डुलॉन पैटिट्स लॉ भी तो आपका क्या था कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दिखाएगा। और ये कहाँ फेल हुआ था कि ये जब
टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये 0 शो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो लॉ फेल हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो इस तरह से वह एनर्जी भी इस तरह से डिक्रीज करते जाएगा। जो इसका ये भी आपका आइंस्टीन थ्योरी भी फेल हो गया यहाँ का आने के बाद। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी से दूसरे नियम से है जो डिवाइड थ्योरी से हम लोग इसको आगे प्रूव किए हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे लिख करके आप लोग जितना भी इसमें समझने का कोशिश करोगे उतना आप लोगों को क्लियर होगा कि इस टॉपिक्स में क्या क्या, जो पहले मेरा आया पहला थ्योरी जो क्यों फेल हुआ, फिर दूसरा आइंस्टीन था वो क्यों फेल हुआ, तीसरा डिवाइड जो आएगा उसमें क्या क्या इसमें करेक्शंस किए हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो ज्यादा इसमें बुक पढ़ें आप लोग, और कोई भी कहीं भी दिक्कत होता हो तो कमेंट मुझे कर दे, और किसी भी नए टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और उसमें मैं उसे सॉल्व करने का मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।